गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। तो देखिए अपन एल्डिहाइड और कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। एल्डिहाइड और कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अपन ने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स देखे थे, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। और जिस सीरीज के अंदर मैंने लिखे थे उसमें सबसे पहले मैंने लिखा था एल्कोहल, उसके बाद लिखा था एल्कीन, उसके बाद लिखा था एल्काइन, एल्काइन के बाद लिखा था एसिड, एसिड के बाद लिखा था एसिड हैलाइड। इन सब से नाइट्राइल, एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ग्रिग्नार रिएजेंट, इन सब से अपन क्या बना सकते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड जनरेट कर सकते हैं। और जिसमें से सबसे पहले मैंने लिया था कि अल्कोहल से किस तरीके से कार्बोनाइल फंक्शनलिटी जनरेट की जाती है। अब अगर आपको कोई भी पूछे कि ये अल्कोहल है, अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो आप पहले क्या बोलते हैं कि सर ये एल्डिहाइड बनाता है या कीटोन बनाता है, यही बोलेंगे। वही भी आपको पूछे, या एल्डिहाइड और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बनाता है? एसिड बनाता है। ये बात समझ आती है। अगर कोई भी पूछे आपको कि अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज्ड होके एसिड बनाता है, तो आपको बोलना है कि यस एसिड बनाता है, लेकिन इसका रास्ता एल्डिहाइड और कीटोन से होके ही गुजरता है। मेरी बात समझ आई? इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और इसको बोलते हैं, इस स्टेप को बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। अब बात आती है कि ऐसे रिएजेंट अपने को ढूंढने हैं जो अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर दे, लेकिन एसिड के अंदर नहीं करे। और मैंने सबसे पहले आपको बताया था, पहला ही पॉइंट बताया था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जब H2SO4 के साथ लिया जाता है, किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन जो पोटेशियम डाइक्रोमेट और इन H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तो वो एल्डिहाइड और कीटोन बनाता है। लेकिन उसी रिएक्शन को अगर लंबे टाइम तक चलाते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इन ऑर्डर टू अचीव दिस एसिड, इन ऑर्डर टू अचीव दिस एल्डिहाइड और कीटोन, अपन क्या करते हैं? रिएक्शन को जितनी टाइम में होनी चाहिए, जिस एसिड सपोज 5 घंटे में बन रहा है किसी अल्कोहल से, तो अपन उसको 2 घंटे बाद रिएक्शन को हटा लेते हैं। नहीं तो लंबे टाइम तक चलने से वो एल्डिहाइड और कीटोन बना हुआ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड के अंदर। तो इन ऑर्डर टू एल्डिहाइड और कीटोन अपन हमेशा क्या करते हैं? कम टाइम पे रिएक्शन रखते हैं। ये बात समझ में आती है? मैं इसको अलग तरीके से, कुछ लोग आपको ये बोल सकते हैं कि जब भी पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाती है तो उसको तुरंत डिस्टिल ऑफ कर लिया जाता है। बात एक ही है, रिएक्शन को हटा लिया जाता है, डिस्टिल ऑफ कर लिया जाता है, प्योरीफाई कर लिया जाता है। समझ आता है? फिर मैंने आपको एक सेकेंड टाइम में एक और चीज बताई थी कि जब भी कभी ऐसा रिएजेंट में जिसमें रिस्क लगे कि एल्डिहाइड आगे फर्दर कन्वर्ट होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे रिएजेंट को केमिस्ट लेबोरेटरी के अंदर लायक ही नहीं करता। बोले मैं ऐसा क्यों करूं? तो इसके लिए वो क्या करता है? सब्स्टिट्यूट ढूंढना चालू कर देता है। और जब वो सब्स्टिट्यूट ढूंढता है तो केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर जो अल्कोहल को कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर करता है, वो होते हैं क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो इधर ये मैं लिख देता हूं कि अल्कोहल जब कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर चेंज होता है तो क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज लिए जाते हैं। ये प्रेफर करते हैं। क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? सेलेक्टिवली कार्बोनाइल तक ही करते हैं। कुछ एक दो क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो वापस से उसमें थोड़ा रिस्क बना रहता है, लेकिन उनको नहीं पढ़ते। तो कल अपन ने पढ़ा था सेरेट रिएजेंट्स, कोलिन्स रिएजेंट्स, पीडीसी, पीसीसी, इनका मैंने आपको बताया था। आज अपन उसी के सीक्वेंस में एक और नया रिएजेंट पढ़ते हैं, जोन्स रिएजेंट। तो जो हेडिंग डालेंगे जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट, देखिए जोन्स रिएजेंट क्या होता है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ही होता है जब ये H2SO4 के साथ लिया जाता है इन एसीटोन, एसीटोन के अंदर लिया जाता है, तो इसको बोला जाता है कंप्लीटली जोन्स रिएजेंट। और ये जोन्स जो रिएजेंट है ये क्या काम करता है? ये कार्बोनाइल कंपाउंड में अल्कोहल को
कन्वर्ट करता है कार्बोनाइल कंपाउंड। इसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो तो आए बात सुन। लेकिन अगर ये एसिड अगर ज्यादा अमाउंट में ले लिया जाए, इफ इट इज टेकन in excess amount, there may be the risk of formation of acid। ये बात रिस्क बना रहता है एसिड के फॉर्मेशन का। आया बात सुने। तो इसलिए हमेशा H2SO4 को कम डाला जाता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के अंदर। जनरली ये क्या करता है, ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ये एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल को भी किस में कन्वर्ट करता है, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो ये जो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, इसका मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। ये करता है जोन्स रिएजेंट का। अब बात आती है जोन्स रिएजेंट के बाद में MnO2। एक देखिए मैंगनीज ऑक्साइड भी काम में लिया जाता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये आपको कन्वर्जन में एक रिएक्टेंट से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो घूम फिर के जो चाहे ABCDEFGH ये प्रोडक्ट पूछते हैं, उनके अंदर कोई भी एक स्टेप डाल सकता है। कैसे, देखिए ऐसे डाल देगा। सपोज एक एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन दे दिया आपको, इसका रिएक्शन है HCl के साथ, ठीक है, और हीट किया जाता है। और जो एक्वस HCl के साथ, ये एक्वस में लिख देता हूं, एक्वस HCl के साथ हीट किया जाता है, तो प्रोडक्ट बनेगा, कोई भी ए प्रोडक्ट बनेगा। और इस प्रोडक्ट का ए का वापस से रिएक्शन करवाया जाता है एक्वस KOH के साथ, प्रोडक्ट बनता है बी। और बी का रिएक्शन डाल दिया क्रोमियम PCC लिख दिया आप, ये क्या करेगा, PCC डाल दिया, PCC पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। कल मैंने आपको बताया था PCC और PDC कुछ भी लिख दे, अब इनका स्ट्रक्चर आपको पता है, ये डाल दिया, बोले C क्या बनेगा, ऐसा पूछ ले। आया बात समझ। या इसी के चेंजिंग में कोई दूसरा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने 3-4 आपको बताए, उनमें से कोई भी डाल दे, तो देखिए ये क्या बनेगा, CH3CH3 डबल बॉन्ड, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए आपका हो जाएगा CH3 CH3 Cl A। और एक्वस KOH अपने को पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है रेदर देन एलिमिनेशन। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन करता है, और एक्वस KOH करता है सब्स्टिट्यूशन। और एल्किल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। एल्किल हैलाइड तो दोनों तरीके की रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी देते हैं और एलिमिनेशन भी देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन करेगा, बाहर आ जाएगा, बी क्या बना लेगा, CH3 CH3 OH, और बाहर निकल जाएगा KCl। यही तो बनाता है, मैकेनिज्म आपको पता है, ये सारा 11th का नॉलेज है, ये 11th का ही नॉलेज आपको काम में आता है। मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, आगे PCC दिया, कल ही मैंने आपको बताया था 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में बनाते हैं और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड बनाते हैं सिलेक्टिवली, वो एसिड में कन्वर्ट नहीं करते। तो देखिए इसको अगर मैं बनाऊं तो C मेरा क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन प्रोडक्ट बन गया। अब इसी को कई बार IIT के अंदर
सेकंड पेपर के अंदर एडवांस में कैसे पूछता है, वो बोलता है कौन कौन से स्टेप होंगे कि प्रोपीन से एसीटोन जब बनाते हैं तो कौन कौन से रिएजेंट लेंगे, कैन यू राइट इन द सीक्वेंसली। आपको एक सीक्वेंस के अंदर लिखना है कि हाउ टू कन्वर्ट प्रोपीन इनटू एसीटोन। तो आपको ये 3 स्टेप लिखने हैं और हमेशा आप, हो सकता है आपका आंसर अलग वे से भी हो, लेकिन मैं ये कहता हूं अलग वे से भी हो तो आपको ट्राई करना है कम से कम स्टेप यूज करते हुए प्रोडक्ट को बनाएं। क्यों? क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, यू आर डिजाइनिंग द रिएक्शन। वो रिएक्शन का डिजाइन लेबोरेटरी के अंदर कोई साइंटिस्ट काम कर रहा होगा, वो वहां लगा के देखेगा इतने स्टेप में क्या प्रोडक्ट बनता है, तो उसकी मेहनत ज्यादा स्टेप होंगे तो ज्यादा है ना। तो हाउ टू रिड्यूस द हार्ड वर्क, इसीलिए स्टेप हमेशा कम से कम लिखे जाते हैं। वो कन्वर्जन अच्छा माना जाता है जिसके अंदर आप कम स्टेप काम मिले। क्योंकि इसको अगर आप खुद सोचिए, जब इसी रिएक्शंस को, इसी कोई आपको प्रोपीन की बोतल दे दे और बोले कि एसीटोन बना के ले आइए इसके अंदर, तो आप 3 स्टेप लेंगे तो सपोज पूरा दिन लगेगा, 2 स्टेप लेंगे तो क्या लगेगा, 4 घंटे लगेगा, जहां 6 घंटे लगने चाहिए वहां 4 घंटे लगेगा। तो हमेशा कम स्टेप की रिएक्शंस को फॉलो किया जाता है। ये आता है। आगे डालेंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2। MnO2 के साथ रिएक्शन करने से, या कोई बोल दे रिएजेंट MnO2 के साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या करता है। देखिए पहली चीज, मैंगनीज डाइऑक्साइड हमेशा एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करता है। बात को हमेशा के लिए याद रख लेना। ये हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर लिया जाता है, तो लिखेंगे इसके अंदर इट ऑक्सीडाइज एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड्स के अंदर, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे MnO2 is taken in dichloromethane और CCl4 solvent, इनके अंदर इनको काम में लिया जाता है। और जब भी एलाइलिक और बेंजाइलिक अगर एल्कोहल्स काम में लेंगे और वो अगर करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनाएंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में बोल सकता हूं। कैसे? देखिए एक एग्जांपल दे दिया, सपोज ये है, ये क्या एलाइलिक अल्कोहल है, विनाइलिक एलाइलिक अल्कोहल। और जब इसकी रिएक्शन MnO2 के साथ करवाई एलाइलिक अल्कोहल की, तो ये बनाया, ये इसको बोलते हैं एक्रोलीन। बात को समझना। क्लियर? एक्रोलीन बोला जाता है। अब देखिए एक चीज और बताता हूं, यही बेंजाइलिक अगर मैं रख देता MnO2 के साथ तो क्या बनाता, बेंजल्डिहाइड। पता है ना, बेंजल्डिहाइड, इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। ऐसे तो मुझे अब बताइए इसका ऑक्सीडेशन होके MnO2 के साथ क्या बनेगा? कोई बताएगा मुझे? इसका ऑक्सीडेशन मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ विनाइलिक अल्कोहल का रिएक्शन हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? आपको बोलना है नो प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि मैंगनीज डाइऑक्साइड कभी भी विनाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ये एलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही करस्पॉन्डिंग एसिड के अंदर रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर रिड्यूस करता है। ऐसे आया बात समझ में? तो देखिए ये मैंने आपको बताया है, इसका आगे देखेंगे। ये तो हुए रिड्यूसिंग एजेंट जो अल्कोहल फंक्शनलिटी को
एल्डिहाइड के अंदर चेंज करता है। अब अपन देखते हैं एक ऐसा मेथड होता है जिसको ओपन एयर ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ओपन एयर ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि सेकेंडरी अल्कोहल सेलेक्टिवली कीटोन देता है, और वो इंपॉर्टेंट है, उसका मैकेनिज्म देखेंगे अभी, तो वो हेडिंग डालेंगे ओपन एयर ऑक्सीडेशन। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं ओपन एयर ऑक्सीडेशन। ओपन एयर ऑक्सीडेशन। ओपन एयर ऑक्सीडेशन क्या करता है? सबसे पहले तो एक मिरविन पॉन्ड्रॉफ रिडक्शन मेथड होता है, उसका अपोजिट होता है। मतलब मिरविन पॉन्ड्रॉफ अगर रिडक्शन पता है तो आप ओपन एयर ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। मिरविन पॉन्ड्रॉफ रिडक्शन क्या होता है कि जब भी कभी कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस्ड किया जाता है, पर्टिकुलरली कीटोन को, तो कीटोन को जब रिड्यूस किया जाता है तो ये बनाता है सेकेंडरी अल्कोहल, और इसका ये सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होना, इसको बोला जाता है मिरविन वर्ले पॉन्ड्रॉफ रिडक्शन। इसी का अपोजिट बोलने का मतलब है सेकेंडरी अल्कोहल इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू कीटोन, बस ऐसे। इसका मैकेनिज्म देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल को सिलेक्टिवली कीटोन के अंदर रिड्यूस करता है। तो पहला पॉइंट तो लिखेंगे, इट इज जस्ट अपोजिट टू मिरविन वर्ले पॉन्ड्रॉफ रिडक्शन प्रोसेस। आया बात सुनिए। नेक्स्ट देखिए, इट selectively reduce, oxidize secondary alcohol into कीटोन। दूसरा मेथड आया बात समझे? सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड करता है, और इसके अंदर जो रिएजेंट काम में लिया जाता है वो लिया जाता है, रिएजेंट is used for this oxidation is aluminium isopropoxide या मैं बोलूं एल्यूमिनियम मिथॉक्साइड। ये काम में लिया जाता है। आया बात समझे? ये किसके लिए काम में लिया जाता है? किसी भी सेकेंडरी अल्कोहल को एसिड कीटोन के अंदर चेंज करने के लिए। तो मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं, ये उतारिए, रिएक्शन लिख रहा हूं कि एक अल्कोहल है R1OH R2, और एसीटोन सॉल्वेंट काम में लिया जाता है। ये मेरा सॉल्वेंट है, ये मेरा सबस्ट्रेट है, और रिएजेंट मैंने काम में लेता हूं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, और हीट किया जाता है तो ये बनाता है R1C डबल बॉन्ड OR2, और इसको बना देता है अल्कोहल, उल्टा कर देता है, खुद को रिड्यूस कर लेता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर लेता है। ये प्रोडक्ट, ये रिएक्शन होती है।
कंडीशन मैंने ये बताई, रिएजेंट ये काम में आता। हाउ टू अकर दिस रिएक्शन, आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो मैकेनिज्म के लिए देखिए, ये जो R1CHOH R2 दे रखा है, इस एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड को मैं ऐसा लिख सकता हूं OCH और मैं तीनों जगह लिख सकता हूं इसको, ठीक है। ये जब इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर अटैक करेगा बिल्कुल। क्यों करेगा? क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इट वांट्स टू मेक्स इट्स ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसके लिए क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे इंटरेक्शन करता है। जो ही इंटरेक्शन करता है क्या क्या बनाएगा, OH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, O, और ये मैंने लिख दिया है। बात समझ आता है। और जब ये रखा तो ये इसके ऊपर इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है। और ये कैसे, ये पॉजिटिव फॉर्म में जाता है। मैं देखिए यहां से नहीं ले रहा हूं, ऊपर से ले रहा हूं, क्योंकि एल्यूमिनियम नेगेटिव चार्ज को हजम नहीं कर पाता है, वापस से किसको रिड्यूस कर देता है, इसको अलग कर देता है। तो निकाल देता है इससे CH3CCH3HOH, इसको तो बाहर कर देता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को, और बच जाता है इसके पास R1CH R2OAlO, ये बचता है। आया बात समझ? अब क्या करता है, सोलवेंट रोल प्ले करता है। सोलवेंट क्या करता है, सोलवेंट के पास भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इस एल्यूमिनियम को वापस से हेल्प करता है, बोलता है आई एम देयर डोंट वरी। तो CH3C डबल बॉन्ड OCH3 क्या करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दूर करता है। और जो ही इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दूर करता है, ये इस नेगेटिव चार्ज आता है एल्यूमिनियम के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर जो ही नेगेटिव चार्ज आता है, इस ये करते ही ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो अपनी पॉजिटिव चार्ज को कैसे दूर करेगा, इनको अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। डबल बॉन्ड कोई करेगा फिर तो, खुद ने अगर उसको हेल्प कर दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज कैसे सेटिस्फाइड होगा, वो पाई बॉन्ड डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। जो ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, जो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस कार्बन की तरफ आता है, बोलता है आई कैन गिव यू, कार्बन बोलता है आई कैन गिव द माई हाइड्राइड। क्यों? बोले कि मैं इसलिए दे सकता हूं क्योंकि एल्यूमिनियम इधर से बोल रहा है मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ गया है, ये नेगेटिव चार्ज मैं हजम नहीं कर पाता हूं, डाइजेस्ट नहीं कर पाता हूं, तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आना चाहता है। बात समझे? मतलब देयर विल बी ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। कितनी मेंबर्ड बन रही है, 1 2 3 4 5 और 6। बस इसको लिखना है कि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ओ एल्यूमिनियम ये CR1R2, और देखिए HCCH3CH3, और ये ऐसे, ये 6 मेंबर्ड बनाई मैंने। लेकिन ये 6 मेंबर्ड ऐसे नहीं बनेगी, कहने का मतलब है ये बॉन्ड टूटता हुआ दिखाना है अपने को, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये सब दिखाना पड़ेगा ना। ट्रांजिशन स्टेट में तो यही होता है, ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है, ऐसे।
ये दिखाते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। और जब ये बन जाएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, यही हुआ। तो बनेगा नहीं, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये तो रहेगा नहीं इसके साथ बॉन्ड, तो ये दो ही टूटेंगे ना, ये तो बनेगा बॉन्ड, ये और ये बॉन्ड तो बनेगा। तो लिख देंगे इसको R1 C डबल बॉन्ड OR2। मैंने क्या लिया था, एल्कोहल लिया था, ये बना मुझे, और साइड में क्या निकल गया मेरा CH3 CH3 O एल्यूमिनियम के ऊपर, O के ऊपर ये, O के ऊपर ये, और ये आ जाएगा CH3 यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, जो कि किससे आया है, जो अपने को मिला है किससे, एल्कोहल के H से, ये H से, ये H इसके ऊपर आ गया। और जो ही ये आएगा, अब अपने को पता है रिएक्शन के अंदर क्या निकला हुआ है, एल्कोहल, तो इससे क्या हो जाएगा, ये तो ब्रेक होके उस मिथेनॉल से, इससे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से, ये मैंने क्या लिखा है IPROH। IPROH का मतलब है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये क्या करेगा, H सप्लाई करेगा, बना देगा CH3COH एक तो ये बनाता है, और निकाल क्या देता है, एल्यूमिनियम सेम, ये निकाल देता है साइड प्रोडक्ट, जो अपन काम में प्रोडक्ट नहीं है, जो रिएजेंट था वो एज इट इज निकल जाता है। ऐसे कहां से, जो मेन प्रोडक्ट क्या था अपना, ये स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बोला कि सॉरी, मेन प्रोडक्ट ये थोड़ी है, ये तो मैंने इस कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर क्या बताया कि जो सॉल्वेंट था वो पूरा अपने को क्या मिल गया, एल्कोहल। मेन प्रोडक्ट है अपना ये। अपन तो यही तो देख रहे हैं कि एल्कोहल कैसे कीटोन में कन्वर्ट होता है, एल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होता है, ऐसे। आया बात समझ में, कैसे पूरा मैकेनिज्म मैंने बताया। आपको अगर मैकेनिज्म नहीं भी आए तो ये याद रखिए कि ऑपेनियर ऑक्सीडेशन के अंदर सेकेंडरी एल्कोहल सिलेक्टिवली क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं। मैकेनिज्म तो मैंने इसलिए बताया, अगर किसी की क्यूरियोसिटी रिएक्शन कैसे होती है तो ये आया बात समझे। और फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा कि सर इस स्टेप में कैसे क्या हुआ। आया बात समझे। थैंक यू वेरी मच, इतना करिए।